ओम शांति। मैं योग गुरु बीके लवकेश आज आपको सिखाऊंगा योगा थेरेपी फॉर डायबिटीज़। डायबिटीज़ में कौन कौन से ऐसे योग अभ्यास है जो स्पेशली आपकी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने में लाभ देते हैं, उनको करते हैं और आपको डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। क्या आप डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप योग अभ्यास करते हैं, आप अपने खाने में अनकुक्ड फूड यानी रॉ फूड को ऐड करते हैं। तीसरा, आप अपनी मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो आप सदा के लिए इससे ठीक हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण है कि ये है जल्दी, चिंता, गुस्सा, हर काम में जल्दीबाजी करना है, इरिटेटिव नेचर, अपने अंदर कोई बात को दबा के रखना, जिससे क्या होता है हार्मोन्स का अनबैलेंस होता है और आपकी पैनक्रियाज पे दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। अब आते हैं डायबिटीज़ में कौन से ऐसे योग अभ्यास है जो आपको ज़रूर करने चाहिए। सबसे पहले तो आता है सूर्य नमस्कार। जो भी सूक्ष्म क्रियाएं हैं वार्म अप के बाद अगर आप रोज़ 2 से शुरुआत करें, 2 सूर्य नमस्कार करें, फिर उसके बाद अगले सप्ताह कर दें 8-10 तक भी आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब और बाकी दूसरे आसनों को मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपका सबसे पहला आसन है वो है आपका कमर चक्रासना। इसमें क्या होता है, पूरी आपकी कमर पे प्रभाव पड़ता है। उन आसनों को आपको करना चाहिए जिनको आपकी पूरी कमर पे ट्विस्टिंग आए, लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज पे, और उसमें सबसे बढ़िया है आपका, इसको कमर चक्रासन कहा जाता है। दोनों पैरों को खोल लें और दोनों हाथ घुटनों पे रखें। अब अपने राइट हैंड को रखें कमर के ऊपर, श्वास भरेंगे, इनहेल, लेफ्ट हैंड को ऊपर, और एक्सहेल करते हुए आप अपने आगे जाइए और माथा धीरे धीरे घुटने पे लगाइए, धीरे धीरे वापस आ जाएं और हाथ को नीचे, फिर दूसरा हाथ कमर के पीछे। अब श्वास भरते हुए आप राइट हैंड को ऊपर करिए, श्वास भरेंगे, इनहेल, और एक्सहेल करते हुए आपने पंजा अपना सामने की तरफ खींच के रखना है, माथा अपने घुटने पे लगाना है, घुटना नीचे दबा के रखना है, धीरे धीरे वापस। इस तरीके से आप 8 से 10 बार भी अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकना है और उससे धीरे धीरे आपको पैनक्रियाज पे पूरा प्रेशर जाएगा, ट्विस्टिंग होगी, एक्टिवेट होगी। अब दूसरा अभ्यास है वक्रासन का अभ्यास। अपने राइट लेग को मोड़ लीजिए और घुटने के पास रख लें, राइट हैंड को यहाँ रखिए, लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे आपने अब क्या करना है, यहाँ ऐसे करना है, घुटने को उधर की तरफ दबाना है और अपने गर्दन को पीछे रखना है ऐसे। ये पंजा आपका दूसरा खिंचा रहेगा, पूरा ध्यान पैनक्रियाज के ऊपर होना चाहिए। धीरे धीरे वापस आ जाएं, पैर को सीधा कर लें। ठीक इसी तरह से लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, घुटने के पास में रख लें। अगर किसी हाथ नहीं जाता है तो आप घुटने को ही पकड़ लीजिए, इस तरीके से ये पकड़ लीजिए और पूरा इसको दबाएंगे, या फिर कोनी रख के यहाँ ऐसे इस तरीके से आप दबा सकते हैं। पूरा उधर देखना है आपने। कुछ देर, कुछ सेकंड होल्ड करना है, रुकना है एंड में। ये नहीं है किसी भी आसन में जाना है और आना है, नहीं, रुकने से, स्टेबिलिटी से आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद आपका आता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। जो अर्ध मत्स्येंद्रासन नहीं कर सकते घुटने दर्द की वजह से और किसी रीजन से, उनके लिए वक्रासना है, ये बहुत अच्छा होता है। अब अर्ध मत्स्येंद्रासन को कैसे करते हैं इसको देख लेंगे। अपने राइट लेग को मोड़िए और लेफ्ट लेग को ऊपर से करके इस तरीके से करेंगे। अब श्वास भरेंगे और पूरा ये इधर रखते हुए आप जो है इस तरीके से ये, और दूसरा हाथ आपका यहाँ पीछे नहीं होगा, आपका यहाँ बगल में होगा। एक बार अच्छे से देख लें, ये इस तरीके से, ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरीके से, और आपने पीछे की तरफ देखना है, ये ऐसे। ये आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन।
सबसे बढ़िया आसन है डायबिटीज के लिए। कमर दर्द है, पीसीओडी, पिकोज है, इन सब को ठीक करता है। वापस आ जाएं और अब इसी तरह से दूसरे पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट लेग को मोड़िए। अब आपने क्या करना है, राइट लेग को रखेंगे और जिनको भी नहीं पकड़ा जाता वो फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ रख लें, ऐसे ऐसे राइट हैंड को यहाँ रखें, यहाँ नहीं रखे, पीछे यहाँ रखना है और श्वास भरते हुए इसको खींच दें पूरा उधर और गर्दन आपकी पीछे की तरफ चली जाए। ये इस तरीके से ध्यान आपका पूरा पैनक्रियाज के ऊपर, चेहरे पर बिग स्माइल होनी चाहिए आपके, आनंद के, प्रसन्नता के भाव, खुशी के भाव आपकी पैनक्रियाज पे प्रभाव पड़ता हुआ धीरे धीरे वापस आ जाए। इसी तरह से आपने 5-5, 7-7 बार भी दोनों तरफ से आपको यह अभ्यास जरूर करने चाहिए और उस आसन में रुकना है आपने। इसके बाद आता है आपका मंडूक आसन। अब दोनों पैर जो है यहाँ से दाईं ओर से करते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में बैठने के बाद आपने करना है मंडूक आसन, यानी मेंढक की तरह पोजीशन बनती है, फ्रॉग पोज। इसमें आपने क्या करना है, दोनों सीधे कर लें, बंद कर लें। अब अंगूठे के इस मूल भाग को आपने अपने नेवल के राइट लेफ्ट रखना है, थोड़ा नीचे की तरफ। अब श्वास भरना है पूरा और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आपने आगे की तरफ जाना है, इस तरीके से। ये श्वास यहां बिल्कुल भी लेते रहना है, छोड़ते रहना है और ठोड़ी को सामने की तरफ रखना है, ऐसे इस तरीके से। कोहनियों को, ये कोहनियां आपकी, इनको एल्बो को आपने नीचे की तरफ प्रेस करना है ताकि आपकी पूरी पैनक्रियाज पे दबाव आएगा, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस आसन में आपने 30 सेकंड से लेके 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट आराम से इसमें रुकिए आप, और इससे आपकी डायबिटीज धीरे धीरे, ये स्पेशली डायबिटीज डाइजेशन के लिए है, आपके बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब दूसरा, इसी में एक और जो तरीके से इसको किया जाता है, इसमें अपने फिर से दोनों हाथ सीधे करने हैं, लेफ्ट हैंड का अंगूठा आपने अंदर करना है और आपने अपने इस मूल भाग को आपने यहाँ रखना नाभि पर, राइट हैंड को आपने यहाँ रखना है, श्वास भरना है आपने, एक्सहेल करते हुए आगे जाइए, पेट को पूरा लूज छोड़ दें। अब यहां पे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसको भी 8-10 बार आप रोज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद आता है शशांक आसन, क्योंकि घुटना दर्द को छोड़ के सभी रोगों को ठीक करता है शशांक आसन, बड़ा जबरदस्त है। मैं तो ये कहता हूं सबको 5 मिनट हर रोज योग अभ्यास में शशांक आसन को ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी डिजीज हैं वो साइकोसोमेटिक है, यानी हमारी कमजोर मानसिकता, नकारात्मक सोच से, उनकी वजह से, और सबको दूर करने के लिए सबसे बढ़िया है ये शशांक आसन। श्वास भरते हुए पूरा अपने आप को खींच दे, तान दे ऊपर की तरफ, रीढ़ सीधी, दोनों हाथ आपके कान के साथ, अंगूठे उंगली मिले हुए। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने आगे की तरफ जाना है और फिर आपने अपना पूरा माथा नीचे लगा देना है, ये इस तरीके से शशांक आसन। श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है, पूरा ध्यान आपका ये आज्ञा चक्र की तरफ, आपके ब्रेन की तरफ। ब्लड का एक्स्ट्रा सर्कुलेशन आपके ब्रेन में आता है, जिससे तनाव दूर होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स दूर होते हैं और इससे एंडोर्फिन निकलता है। तो जैसे ही आप ये करते हैं तो सारे रोग इससे ठीक होते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। इसके बाद ऐसे आप इसमें शशांक आसन में लेटे रहे,
5 मिनट तक आपको मदहोशी आने लगती है, आपको बड़ा इतना रिलैक्सेशन मिलता है, आपका सारा थकान मानसिक दूर हो जाती है। तो शशांक आसन आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता आपका पूरे लेट जाएं यहाँ से, और लेटने के बाद भुजंगासन है, इसमें भुजंगासन भी आप कर सकते हो। उसको देखिए आप पूरा यहाँ, और लेटने के बाद आपने क्या करना है, दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं ओर, और श्वास भरते हुए आप पूरा ऊपर उठेंगे। ये इस तरीके से नाभि आपकी नीचे ही रहेगी, नजर आपकी ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से दोनों पैर मिले हुए आपकी मूल बंद अपने आप लग जाता है भुजंगासन में। धीरे धीरे वापस आ जाए। तो ये आसन है आपको जो डायबिटीज को आपकी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें शव आसन है, शव आसन भी बहुत बढ़िया है। योग निद्रा है, वो भी आप कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इन आसनों को जो मैंने बताए हैं तो इनको आप रोज करते रहें। इसके साथ साथ अकेले योग आसन आपको लाभ नहीं देंगे, उसके साथ साथ अगर आप अपनी डाइट में फ्रूट, सलाद, अंकुरित, आपने ग्रीन जूस, संजीवनी जूस जो मैंने वीडियो बनाई आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, उस तरह के आप अनकुक फूड को खाते हैं तो धीरे धीरे आपका ब्लड शुगर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और आप प्राकृतिक चिकित्सा कराइए, आप अपनी खुश रहिए, मस्त रहिए। अपने शरीर की संभाल मुझे करनी है, डॉक्टर है कोई वो नहीं करेगा, कोई फैमिली मेंबर नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डिवाइन नेचर क्योर को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। थैंक्स।